प्रेमानन्दोत्पुलकितगात्रो विद्युद्धाराधर समकान्ति राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। वृन्दानि सर्वमहतामुपहाय दूरात् वृन्दाटवीमनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारिणी कृतशुभा वसुधारसोघम् राधा विधान मिहदि व्यनिधानमस्ति। 42 लीला के अंतर्गत मनः शिक्षा लीला पर विचार चल रहा है, चर्चा चल रही है। जब लगी मन छाड़त नहीं सब बातनी को लोभ, तब लगी ही उपजती नहीं जुगल प्रेम की गोभ। जब तक मन लौकिक पारलौकिक समस्त कामनाओं के लोभ का परित्याग नहीं कर देगा, तब तक हृदय में श्री श्यामा श्याम का प्रेम अंकुर अंकुरित नहीं होगा। इहलोक की कामना और परलोक की कामना, इसका त्याग हुए बिना मन श्यामा श्याम में लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन तो एक है। जब मन जिसकी कामना करता है उसी में वो लगा होता है। तो संसार के व्यक्ति वस्तु स्थान में सुख बुद्धि होने के कारण, या जो संसार हमें नहीं दिखाई दे रहा है, स्वर्ग इत्यादि, उनमें सुख बुद्धि होने के कारण, तो उनकी कामनाएं हृदय में बनती हैं। बुद्धि में जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति ये भावना हुई, ये निश्चय हुआ कि वहां सुख है, उसको प्राप्त करने से सुख प्राप्त हो जाएगा, तो तुरंत उसकी कामना उत्पन्न हो जाती है। तो हमको संसार का स्वरूप समझ करके कामनाओं को छोड़ना होगा। एकदम निष्काम तो प्रथम में कोई नहीं हो सकता, लेकिन जो लोभ है उसको कम करना होगा। कामनाएं हृदय में रहेंगी, उनके रहते ही श्यामा श्याम का नाम रूप लीला गुण का चिंतन जब हम करेंगे, तो धीरे धीरे वो कामनाएं कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और श्यामा श्याम की कामना हमारे हृदय में बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जब हम श्यामा श्याम के नाम गुण रूप लीला आदि का चिंतन करेंगे, तो वहां से हमको सुख की प्राप्ति होने लगेगी। और मन सुख ही चाहता है, उसको जहां सुख मिलता है वहां वो आसक्ति कर लेता है।
तो इस प्रकार जब हम श्यामा श्याम के नाम रूप लीला गुण का चिंतन करेंगे तो हमारा लोभ कम होगा। प्रारंभ में हमको कामना होते हुए भी इधर से मन को हटाना होगा। शास्त्र के द्वारा, संत के द्वारा हमको ये समझना होगा और मनन करना होगा कि संसार में सुख नहीं है और श्यामा श्याम में ही सुख है। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि जब तक लौकिक और पारलौकिक समस्त कामनाओं का लोभ परित्याग नहीं कर देता मन, तब तक श्यामा श्याम का जो प्रेम रूपी अंकुर है वह अंकुरित नहीं होता। सब पापनि को छत्र यह लोभ ते मन ही घटाई, निस्प्रेही संतोष करी रहे भजन चित लाई। यह लोभ सब पापों का जनक है। इस लोभ की छाया में छोटे बड़े समस्त पाप आश्रय पाते हैं। इसलिए निष्प्रह एवं संतोषी होकर के श्री युगल के भजन में चित्त को लगाना चाहिए। समस्त पाप का जो मूल है वो लोभ ही है। लोभ, किसी वस्तु को प्राप्त करने का लोभ जब हृदय में होता है तो फिर वो पाप पुण्य भी नहीं देखता। और लोभ के आसपास या लोभ के आने से सब प्रकार के पाप करने पर जीव उतारू हो जाता है। इसीलिए लोभ ना आने पाए, इसके लिए हमको किसी से स्पृहा नहीं करनी और जो प्राप्त है उसी में हमको संतोष करना है। और फिर अपने चित्त को बार बार श्यामा श्याम के भजन में लगाना है। धीरे धीरे लोभ कम होगा और चित्त धीरे धीरे श्यामा श्याम के भजन में लगने लगेगा। मन तो चंचल सब नीते कीजै कौन उपाय, साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। मन अत्यंत चंचल है। अब मन को कैसे श्यामा श्याम में लगाया जाए? ये तो बहुत चंचल है और वास्तव में ये चंचल है। अर्जुन ने भगवान से कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवद दृढ़म, कि हे अर्जुन, कि हे श्री कृष्ण, ये मन बहुत ही चंचल है, बहुत बलवान है, इसको कैसे वश में की करें? तो भगवान ने कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको वश में किया जाता है। तो इसका साधन है कि बार बार मन को श्यामा श्याम के भजन में लगाए। इसके लिए सत्संग को सहारा बनाए, बार बार सत्संग सुने, उसका मनन करे और अपने चित्त को
श्यामा श्याम के नाम रूप गुण लीला में लगाए। काम कामना वासना मन ते करी सब दूरी, राधा वल्लभ लाल भजी रसिकनि जीवनि मूरी। अतएव विषय भोगों की इच्छा एवं समस्त अंतर्वासनाओं का चित्त से निवारण करके रसिकों के जीवन धन श्री राधा वल्लभ लाल का भजन करना चाहिए। रस बल छूटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे, दूनों दुख ताहा होई। रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल। जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता कूल। इन विषय भोगों का और समस्त कामनाओं का त्याग कैसे करें? यदि श्यामा श्याम के नाम रूप गुण लीला में सुख का अनुभव नहीं हुआ और हमने इन विषयों का, इन कामनाओं का त्याग किया, तो क्या होगा? हमने अपने चित्त को श्यामा श्याम के नाम रूप गुण लीला में नहीं लगाया और बाहर से विषय छोड़ दिए, जिसे वैराग्य कहते हैं लोग। ये कपड़ा नहीं पहनता, ये अन्न नहीं खाता, और तरह तरह के, ये बात नहीं करता, ये मौनी है, इसको वैराग्य मानते हैं हम लोग। बोले कि अगर ये वैराग्य कर भी लिए और मन को श्यामा श्याम में नहीं लगाया, जो लोग भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, जटाएं बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, बाहर का वैराग्य किया, तो क्या होगा? तो मन को तो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक मन को सुख नहीं मिलेगा तब तक मन स्थिर नहीं होगा। तो रस के बल से जो विषय नहीं छोड़े जाते और केवल बहिरंग दृष्टि से जो विषयों का त्याग करते हैं, तो उनको सुख नहीं प्राप्त होता। शरीर से तो विषयों का त्याग कर दिया और मन से विषयों का चिंतन करे, तो क्या होगा? तो उसे दुगना दुख प्राप्त होगा, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण तो मन ही है और मन से वो विषयों का चिंतन कर रहा है। तो मन से विषयों का चिंतन करेगा तो उसको भगवदीय लाभ भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मन जिसका चिंतन करेगा उसी का उसको फल प्राप्त होगा, दुख। और बाहर से भोगों का त्याग किया है तो उससे भी उसको दुख प्राप्त होगा। लेकिन जब श्यामा श्याम में मन को लगा करके बार बार मन को लगाए और वहां से कुछ सुख प्राप्त होने लगे, तो रसबल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल। रस के बल से जब विषय छोड़े जाते हैं, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला गुण धाम का जब बार बार चिंतन किया जाता है, तो उससे जब सुख की प्राप्ति होती है तो सहज में ही वैराग्य होता है, वैराग्य करना नहीं पड़ता है। जैसे गर्मी से परेशान, तेज धूप पड़ रही है, तेज गर्मी पड़ रही है, उससे परेशान व्यक्ति जब किसी नदी का किनारा पा लेता है तो वहां उसको ठंडक मिलती है।
ऐसे ही संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपा हुआ व्यक्ति, तपा हुआ ये मन, दुखी ये मन जब कभी किसी संत के संपर्क में आता है, सत्संग श्रवण करता है, सत्संग का मनन करता है और संत की बात मान करके श्यामा श्याम के नाम रूप गुण लीला धाम में अपने चित्त को लगाता है, तो उसको ठंडक मिलती है, सुख की प्राप्ति होती है। और जब श्यामा श्याम से सुख की प्राप्ति होती है मन को, तो वो मन विषयों से सहज में ही अपने आप हटने लगता है। विषय करत व्यय बीत गई, तृप्त भयो तऊ नाही, नैन अछत द्वै दीप करी, परत कूप तम माही। कुछ लोग सोचते हैं कि हमको इन विषयों के भोग से सुख नहीं मिला, उन विषयों के भोग से सुख मिल जाएगा, और इस प्रकार पूरी आयु बीत जाती है। अनंत जन्म हो गए विषय भोग करते करते, फिर भी कहीं उसको तृप्ति नहीं हुई मन को। क्यों? क्योंकि उसको जो चाहिए सुख आनंद वो उसको मिला ही नहीं, भ्रम रहा। जैसे हिरण रेगिस्तान में दूर देखता है तो उसको जल का अनुभव होता है कि वहां जल है, और वो दौड़ता रहता है उस जल की प्राप्ति के लिए। उसको मृग मृचिका बोलते हैं। वो दौड़ दौड़ के मर जाता है, पर जल वहां है ही नहीं, तो प्राप्त कैसे होगा? तो इसी प्रकार विषयों का भोग करते करते अनंत जन्म बीत गए, सारी आयु बीत गई, तो भी तृप्ति नहीं होती, नहीं हुई। वह नेत्र रूपी दो प्रज्वलित दीपों को लिए हुए भी घोर अंधकार में कूप में गिर रहा है। देख रहा है कि किसी को सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, और अपने को भी देख रहा है कि मैंने ये भोगा, ये देखा, वो सुना, सुख नहीं मिला, फिर भी उसी में लगा हुआ है, और बार बार विषय चिंतन करके वो अंधकार में, नरकों में, 84 लाख योनियों में भटकने के लिए अपने को तैयार कर रहा है। यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति, बिखरी पर्यो सिमट्यो नहीं, इंद्रिन लीनो जीती।